भारत ने पाकिस्तानी फ़ौजी की ज़बान काट दी। 1971 का फ़ौजी था या कि बाद का गिरफ्तार शुदा फ़ौजी था। पाकिस्तान अभिनंदन को 24 घंटे चाय पिलाता है और चाय पिलाने में इकरा यूनिवर्सिटी की एक लड़की बुशरा बोलती है कि अभिनंदन को पाकिस्तान की चाय याद आ रही है। और ईरान के रास्ते कुलभूषण पाकिस्तान में दाखिल होता है, उसको पूरी सहूलतें मिलती हैं, ख़ानदान उसका मुलाकात करता है और मिसाल मलक के लिए शैतान बंदोबस्त करता है। इस्लामाबाद में PTV पर या सोशल मीडिया पर यह बात आती है कि जी मैं जब यासीन मलक को मिलने जाती हूँ कश्मीर में तो हिंदुस्तान के फ़ौजी बाथरूम पर भी पहरा देते हैं, इतनी तंगी है, कोई सहूलत नहीं है। ये मुसलमान मुल्क के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वहाँ लोग खड़े हुए हैं, नहीं पढ़ने देंगे नमाज। करतारपुर से सिख पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त मैं मुल्तान में हाई कोर्ट में था और मुझे तार टकराई बिजली की। शैतान बोलता है कि करतारपुर से हम दाखिल हो गए पाकिस्तान में। मुल्तान का मतलब ये तान लेते हैं कि आप हाथ तान लें आप हाथ तान लें, आप न्याजी बन जाएं। मुसलमान मस्जिदों में धमाके होकर मुसलमान शहीद होकर बुरा हाल हो गया। तो मुसलमान अक्सरियत मुल्क में मुसलमानों को ये बुरी हालत है और हर मस्जिद एक शैतानी जाल की आग में जकड़ी पड़ी है। तो ये कैसे सिखों को आज़ादी दे रही हैं जो अपनी खुद आज़ादी बरकरार नहीं रख सकते। असल में ये लोग सिखों के जाल में, हिंदुओं के जाल में जकड़े हुए हैं। बात असल में ये है। बूरे वाले का बाबर सिनेमा इन्होंने डिमोलिश कर दिया, मिटा दिया। सुल्तान राही को इन्होंने कत्ल कर दिया। मुसलमानों की तो इन्हें फिल्में भी गवारा नहीं है, हालांकि उन फिल्मों में भी इस्लाम के खिलाफ शैतान काम कर रहा था। मुसलमान फनकारों को नहीं पता था इस बात का, लेकिन इनको वो गवारा नहीं। और पूरे पाकिस्तान में सारे सिनेमे तबाह कर दिए और छोटी स्क्रीन TV से और डिश से इंडिया की सारी फिल्में चला दी। यही सोनिया गांधी का ख्वाब था और यही वो सरकशी कर रही थी मुंबई में कि हमने पाकिस्तान को फिल्में दिखाकर जो है तबाह कर दिया है और उसके सारे सिनेमा हॉल तबाह कर दिए। बूरे वाले का बाबर सिनेमा भी तबाह कर दिया है। वो तो मैं कह रहा हूँ, उसने तो सारे पाकिस्तान सिनेमा पर झाड़ू फेर दी और पूरी छोटी स्क्रीन से जो है इंडिया की फिल्में चला दी। शैतान इतना दुश्मन है कि अगर आप दुनिया के अंदर दुनिया के कामों में बेरारवी का शिकार है, शैतानी फिल्में देखते हैं, बनाते हैं, वो करते हैं, उसको वो भी मुसलमानों की गवारा नहीं है। उसको पता है तो ये मुसलमान, पढ़ता तो ये कलमा है, आखिर एक दिन फिर ये शैतान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा। तो लिहाजा इनकी फिल्में ख़त्म करो और हिंदुस्तान की फिल्में पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दो। दिल्ली में किसान धरना में मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, सिख उनकी हिफाजत करते हैं। इंडिया की मोदी हिंदू हुकूमत से बचाएंगे। हिंदुओं में सिखों में फ़र्क क्या है? सिख तो चंद लाख हैं, पंजाब के अंदर ही हैं, मुसलमान करोड़ों में पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। क्या ये अकल तस्लीम करती इस बात को कि करोड़ों मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ें और सिख लाखों में जो चंद सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं उनकी हिफाजत करें? आप इस पर ज़रा गौर करें। मुसलमानों को किस तरह बेवकूफ़ बनाकर मारा जा रहा है और वो भी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग लगाई इन लोगों ने जो है। और सेंट्रल जामा मस्जिद कश्मीर में जुमा पर पाबंदी इंडिया ने लगाई हुई है। किसान धरना में हिफाजत करते हैं, इस बात पे आपने गौर करना है। पूरे पंजाब में 1947 में जो है सिखों ने रेलगाड़ियों मुसलमानों को शहीद कर दिया और जो है बसों में मुसलमानों को शहीद कर दिया, पैदल काफिलों को मुसलमानों को शहीद कर दिया, गांव देहात सारे काट दिए, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ियों को सिखों ने बर्बादी कर दी। 20 लाख मुसलमान शहीद कर दिए मशरकी पंजाब में। हमारा काफिला जो है वो पैदल आया, रेलगाड़ी में या लारी में नहीं आया, रोहतक के हिसार से जो है। तो सिखों ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया की जो फ़ौज को कि भाई इस काफिले को हम पाकिस्तान पहुंचाते हैं। वो दाढ़ियाँ रख कर आए और कुरान की तिलावत करते थे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज हैं हम, और अब हमें ये काफिला दें, इस मुसलमान काफिले को हम पाकिस्तान पहुंचाते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया की फ़ौज तो जानती थी कि ये लोग सिख हैं, इन्होंने भेस बदल कर जो है दाढ़ियाँ रखी और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और वो काफिला उनको नहीं दिया। और उसी ब्रिटिश इंडिया की आर्मी ने जो है वो काफिला पाकिस्तान जो बना उसकी आर्मी के हवाले किया, क्योंकि वो आर्मी समझती थी कि काफिला किसको देना है। और आज वो सिख किसान धरना में मुसलमान नमाजियों की हिफाजत कर रहे हैं, इन्होंने ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में भेस बदल कर हुफाज कुरान और नमाजियों पर उसने सिखों ने कब्ज़ा किया हुआ है। पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी कब्ज़ा किया हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज को बेबस किया हुआ है। अल्लाह ताला सिखों के और शैतानी जाल के नेटवर्क को अमेरिका में और यूरोप में और पूरी ज़मीन पर कुराज पर निश्त व नबूद करे।
पाकिस्तान को और तमाम इस्लामी मुल्कों को निजात नसीब हो।